दोस्तों आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसी एक्सरसाइजेस जिनके लिए आपको ना जिम की ज़रूरत है ना किसी इक्विपमेंट की। ये इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए आप जस्ट अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या आपके आसपास में कहीं कोई जिम नहीं है, तो भी आप फिट कैसे रह सकते हैं वो आज हम आपको बताएंगे इन 5 एक्सरसाइजेस के थ्रू। हमारी पहली एक्सरसाइज आज है स्क्वाट्स। स्क्वाट करने के लिए हम अपने पैर रखेंगे शोल्डर विड्थ अपार्ट, बैक रखेंगे सीधी और फिर हम जाएंगे ऐसे नीचे जैसे कि हम किसी कुर्सी पे बैठ रहे हैं। इस एक्सरसाइज को हम करेंगे 15 रेपिटेशन के लिए और 15 रेपिटेशन हम करेंगे 3 सेट्स के लिए। स्क्वाट्स एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि ये हमारे लेग मसल को बिल्ड करता है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके बॉडी में स्टेबिलिटी आती है, आप अगर गलती से भी गिरेंगे नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा हमारी दूसरी एक्सरसाइज के बारे में। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है पुशअप्स। पुशअप्स करने के लिए आप ज़मीन पे लेट जाएंगे, अपने कोर को स्ट्रांग रखते हुए हाथ सीधे कर लेंगे। अब इस पोजीशन में जब आप ऊपर और नीचे जाएंगे तो इसको हम कहते हैं एक पुशअप। इस एक्सरसाइज को हम करेंगे 10 रेपिटेशन के लिए और ये 10 रेपिटेशन हम करेंगे 2 सेट्स के लिए। अगर ये एक्सरसाइज आप ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घुटने नीचे भी रख सकते हैं। पुशअप जो एक्सरसाइज है वो आप हमारी अपर बॉडी पे काम करती है, हमारा चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स पे काम करती है। अब मैं आपको बताऊंगा हमारी तीसरी एक्सरसाइज के बारे में। हमारी तीसरी एक्सरसाइज को कहते हैं प्लैंक। प्लैंक करने के लिए जैसी पोजीशन में आप पुशअप में आए थे वैसी पोजीशन में नीचे लेट जाना है और इस बार हाथ सीधे रखने की बजाय आपको अपनी एल्बो पे रेस्ट करना है। इस एल्बो पे रेस्ट करते हुए आपको इसी पोजीशन को होल्ड करना है स्टार्टिंग के लिए 30 सेकेंड और आपको ट्राई करना है कि आप 60 सेकेंड तक होल्ड कर सकें। इस एक्सरसाइज से हमारा कोर, हमारी बैक और हमारे शोल्डर्स के ऊपर जोर आता है। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है हमारी एब्डोमिनल मसल बनाने के लिए। और अब मैं आपको बताता हूँ हमारी चौथी एक्सरसाइज। हमारी चौथी एक्सरसाइज को कहते हैं लंजेस। लंजेस करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं और फिर एक कदम आगे रखें और नीचे जाएं और ऐसे नीचे जाएं कि आपके दोनों पैरों में 90 डिग्री एंगल बने। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पैर आगे जा रहा है उसका नी आपके पैरों से, आपके टोज से आगे नहीं जाना चाहिए। इस एक्सरसाइज को हम करेंगे 12 रेपिटेशंस के लिए और इन 12 रेपिटेशंस को हम करेंगे 3 सेट्स के लिए। इस एक्सरसाइज में हमारा क्वाड्रिसेप, हमारा ग्लूट और हमारे कोर पर जोर आता है। अब मैं आपको बताऊंगा हमारी आखिरी और 5वीं एक्सरसाइज के बारे में। हमारी 5वीं एक्सरसाइज का नाम है ग्लूट ब्रिज। इसको करने के लिए आप ज़मीन पर लेट जाएं, अपने पैर अपनी तरफ फोल्ड कर लें और अब आपको अपने ग्लूट्स को हवा में उठाना है। ऐसा करना है आपको 12 रेपिटेशंस के लिए और 12 रेपिटेशंस आप करेंगे 2 सेट्स के लिए। ये जो एक्सरसाइज है ये आपके ग्लूट, आपके हैमस्ट्रिंग और आपके लोअर बैक के लिए काम आती है। अगर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ऊपर जा रहे हैं तो आप अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करें। और ये हो गई आपकी 5वीं एक्सरसाइज पूरी और आपका वर्कआउट हो गया है कंप्लीट। अब आपका वर्कआउट हो गया है पूरा, पर आप ध्यान रखें वर्कआउट के बाद आपको अभी भी करना है कूल डाउन और स्ट्रेचिंग। कूल डाउन और स्ट्रेचिंग ज़रूरी है जिससे कि आपकी बॉडी में सोरनेस ना आए। आपने अपने लेग्स को काम किया, अपना अपर बॉडी में काम लिया एंड कोर को काम लिया, तो आपको तीनों का स्ट्रेचिंग करना है। इस वर्कआउट से अब आपको पता चलेगा कि आप सिर्फ दिन के 15 मिनट में भी एक अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। आपको किसी जिम या किसी इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वर्कआउट आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और एंड में आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा दें ऐसी ही आगे ईजी फिटनेस टिप्स के लिए।